गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया विच इज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर। सबसे पहले एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, उसके बाद एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करने की एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव, कॉल मनी ड्यू और कॉल मनी को रिसीव। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें एनालिटिकल टेबल बनानी होती है। उसके केस में कौन कौन सी एंट्रीज होती है हमने उसको डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट दिया जाएगा? जब कॉल हमें मिली, जब कॉल एडवांस में मिली, वहां से जो ड्यू डेट ऑफ कॉल है वहां तक हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर एक शेयर होल्डर कॉल को लेट पे करता है तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट होगा? ड्यू ऑफ कॉल से लगाकर जब कॉल मिली वहां तक का इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमारी इनकम है, इसीलिए सबसे पहले तो रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और फिर इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट? ये हमने डिस्कस किया और हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज हम इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक डिस्कस करने वाले और वो है फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता है या कॉल का पैसा नहीं दे पाता है या दोनों ही नहीं पे कर पाता है, अलॉटमेंट भी नहीं पे किया, कॉल का पैसा भी नहीं दे पाया, तो कंपनी के पास में राइट होता है कि कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर सकती है। कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर सकती है। अगर कंपनी उसके शेयर को फोरफिट करती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, हमें उसको डिस्कस करना है। जो शेयर हम फोरफिट करते हैं हम उस शेयर को वापस से री इशू कर सकते हैं। री इशू की एंट्री क्या होती है, हमें उसको डिस्कस करना है। और एक और एंट्री होती है शेयर फोरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। वो कैसे होती है, हमें ये 3 एंट्री को डिस्कस करना है। एक तो शेयर फोरफिट करने की एंट्री, दूसरा री इशू करने की एंट्री, और एक शेयर फोरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो चलिए सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखिए। फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। अब हमें यहां पर 3 एंट्री को डिस्कस करना है। सबसे पहले जब शेयर को फोरफिट किया जाता है उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फोरफिटेड, जब शेयर को फोरफिट किया जाता है तो उसकी एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या होगा? कॉल्ड अप अमाउंट। यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट। हमने अभी तक कितना अमाउंट कॉल किया है वो यहां पर अमाउंट आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा अमाउंट आएगा? अनपेड अमाउंट। शेयर अलॉटमेंट में अनपेड अमाउंट, कॉल्स इन एरियर में अनपेड अमाउंट।
और शेयर फॉरफिटेड शेयर में बैलेंसिंग फिगर बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ये तो एंट्री हो गई शेयर को फॉरफिट करने की। फिर जब हम इन शेयर को वापस री इश्यू करते हैं, री इश्यू ऑफ शेयर, तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट forfeited share account debit to share capital account to securities premium account। बैंक अकाउंट में जितना भी अमाउंट हमने रिसीव किया है, जब आप शेयर को री इशू करते हो तो आपको री इशू करने पर जितना अमाउंट मिला है वो यहां आएगा। शेयर कैपिटल में आएगा पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट। अगर आपने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया है, प्रीमियम ऑन री इशू, और अगर आपने शेयर को डिस्काउंट पर री इशू किया है, अच्छा वैसे तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, बट री इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं, तो डिस्काउंट पर अगर री इशू किया है तो डिस्काउंट बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इश्यूड। इसके बाद में जो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस है हम उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। forfeited share transfer to capital reserve। forfeited share account debit to capital reserve। being forfeited share transferred to capital reserve। अब ये जो एंट्रीज है इनको समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारी एंट्रीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं एप्लीकेशन पर 4 रुपीज, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज, जिसमें ₹1 प्रीमियम और कॉल 3 रुपीज, टोटल 11 में 1 रुपीज का प्रीमियम। एक शेयर होल्डर था जिसके पास में 1000 शेयर है। कितने शेयर है? 1000। पेड ऑनली एप्लीकेशन मनी, उसने केवल और केवल एप्लीकेशन मनी पे की। अलॉटमेंट मनी ड्यू की, उसने पे नहीं किया। कॉल मनी ड्यू की, उसने पे नहीं किया। उसके बाद मतलब आफ्टर एवरीथिंग, कॉल वगैरह सब रिसीव कर चुके हैं, कॉल उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल का पैसा भी नहीं दिया, फिर हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। 1000 शेयर उसके पास थे, हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? फॉरफिट की एंट्री। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने उसको री इशू किया, री इशूड एट ₹8 पर शेयर। फिर हमने उसके शेयर को ₹8 पर शेयर पर री इशू कर दिया।
अब एंट्री क्या होगी पूरी समझना आप लोग। सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम शेयर को फॉरफिट करते हैं। हमने उसके शेयर को फॉरफिट कब किया? अलॉटमेंट ड्यू किया, उसने पे नहीं किया। कॉल ड्यू की, उसने पे नहीं की। मतलब हम पूरा पैसा कॉल कर चुके हैं, पूरा पैसा हम शेयर होल्डर से मंगा चुके हैं। उसने केवल और केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो जब उसके शेयर को फॉरफिट किया गया उस समय हम सारा पैसा कॉल कर चुके थे। मतलब 10 रुपए का शेयर है, सारे 10 रुपए हम मंगा चुके थे। अच्छा, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब है उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। अब एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हम उसके शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर फुली कॉल्ड अप है। मतलब 10 रुपए का शेयर है, फुली कॉल्ड अप है। कितने शेयर हैं? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर कैपिटल में डेबिट होंगे। क्या उस शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दिया? नहीं दिया। अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम होता है, अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो प्रीमियम भी उसको नहीं मिला, उससे नहीं मिला। तो यहां पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को करेंगे डेबिट। और ये हो गया आपका 1000 शेयर, और प्रीमियम का कितना अमाउंट है? 1 रुपए पर शेयर। तो 1000 प्रीमियम को डेबिट करेंगे। 2, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 कॉल्स इन एरियर, उसने कॉल का पैसा भी नहीं दिया। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 उसने कॉल का पैसा भी नहीं दिया। और यहां पर करेंगे 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये अमाउंट होगा 4,000 रुपीज। ये तो हमने शेयर को फॉरफिट किया। इसके बाद में हम वो सारे शेयर जो फॉरफिट किए थे उसको री इशू कर रहे हैं। 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, सारे के सारे 1000 शेयर री इशू कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो शेयर हम री इशू कर रहे हैं वो हम 8 रुपीज पर कर रहे हैं। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितने पर री इशू कर रहे हैं? 8 रुपए पर। मतलब 2 रुपए डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, यहां पर 8000 डेबिट होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, यहां आएगा डिस्काउंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 डिस्काउंट। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000। अब शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट कितना हुआ? जब हमने शेयर को फॉरफिट किया तो फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट कितना हुआ? 4000। जब हमने वापस उनको री इशू किया तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट कितना हुआ? 2000। इसका मतलब है फॉरफिटेड शेयर में 2000 का बैलेंस है। ये 2000 का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, इट इज 2000 रुपीज। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, कॉल का पैसा भी नहीं दिया था, तो हमने अच्छा अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो ये तो हो गई शेयर फॉरफिट करने की एंट्री, ये हो गई री इशू करने की एंट्री, और ये हो गई फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। अब यहां पर इसी एग्जांपल में लेते हैं सेकंड सिचुएशन। मान लो उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, केवल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब एंट्री क्या होगी? सबसे पहले फॉरफिट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा कॉल कर चुके हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज 10,000। अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुका है, अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है मतलब वो प्रीमियम का पैसा भी दे चुका है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। प्रीमियम तभी डेबिट होता है जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम वापस डेबिट नहीं होगा। 2 कॉल्स इन एरियर, उसने केवल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 2 कॉल्स इन एरियर,
और टू forfeited share account, टू forfeited share account। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, कॉल का पैसा कितना है 3 रुपीज, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000 और फॉरफिटेड शेयर में बैलेंसिंग फिगर 7000। ये एंट्री हो गई शेयर को फॉरफिट करने की। अच्छा, अब रीइश्यू किया हमने 8 रुपीज पर शेयर, तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 8000। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit, it is 2000 to share capital 10,000 rupees, करेक्ट। इसके बाद में तीसरी एंट्री, शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर में 7000 क्रेडिट हो गए, 2000 वापस से डेबिट हो गए, तो 7000 माइनस 2000, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 5000। 5000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, करेक्ट। अब लेते हैं तीसरी सिचुएशन। मान लो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। फिर हमने उसके शेयर को वापस से रीइश्यू किया, मगर इस बार रीइश्यू कर रहे हैं, मान लेते हैं ₹11 पर शेयर, 11 रुपये पर हम उसके शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं। अब एंट्री क्या होगी, तो यहां पर पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका, केवल कॉल का पैसा नहीं मिला। टू कॉल्स इन एरियर 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000 और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इट इज 7000। फिर हमने शेयर को रीइश्यू किया 11 रुपीज पर, मतलब इस बार हम शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे नहीं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 11,000 टू शेयर कैपिटल 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 रुपीज। और फिर फॉरफिटेड शेयर को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू, फॉरफिटेड शेयर 7000 से क्रेडिट हुआ, डेबिट कुछ नहीं हुआ, तो शेयर फॉरफिटेड शेयर में जो 7000 है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। फोर्थ सिचुएशन, चौथी सिचुएशन लेते हैं, यहीं पर लेते हैं। 4 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए की कॉल। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया, कॉल का पैसा ड्यू था, हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। उसके बाद में कितने शेयर थे उसके पास, 1000। हमने वापस जब रीइश्यू किए तो केवल और केवल 400 शेयर ही रीइश्यू किए, 400 शेयर रीइश्यूड। जो फॉरफिट किए वो 1000 शेयर थे, मगर जब वापस रीइश्यू किए तो केवल 400 शेयर को ही रीइश्यू किया, और रीइश्यू किया एट द रेट ₹9 पर शेयर, मतलब 1 रुपए डिस्काउंट पर रीइश्यू किए, मगर सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए, केवल और केवल 400 शेयर ही रीइश्यू किए। अब एंट्री क्या होगी, पहले तो फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट तो 1000 शेयर है, तो यहां पर पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, मतलब प्रीमियम का पैसा भी आ चुका है। टू कॉल्स इन एरियर 1000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इट इज 7000।
ये पहली एंट्री फॉरफिट करने की। अब दूसरी एंट्री रीइश्यू करने की। 1000 शेयर हमने फॉरफिट किए, मगर रीइश्यू केवल और केवल 400 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं। कितने बार रीइश्यू कर रहे हैं? 1 रुपए डिस्काउंट पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 मल्टीप्लाई बाय 9, हम केवल 400 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं, सारे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 मल्टीप्लाई बाय 9, 3600। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 400 शेयर, 1 रुपए डिस्काउंट पर 400। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 400 मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज 4000। अब हम तीसरी एंट्री करते हैं, फॉरफिटेड शेयर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। बट यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर अमाउंट की कैलकुलेशन, जब हम जितने शेयर फॉरफिट करते हैं, अगर सारे के सारे शेयर रीइश्यू नहीं करते तो यहां पर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी समझना। आपने कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000। आपने कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000। और 1000 शेयर फॉरफिट किए, और जब आपने शेयर फॉरफिट किए तो फॉरफिटेड शेयर में कितने रुपए आ गए? 7000। कितना है? 7000। 1000 शेयर फॉरफिट किए और 7000 फॉरफिटेड शेयर में आ गए। अब आप जब रीइश्यू कर रहे हो तो क्या सारे शेयर रीइश्यू कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप 1000 में से केवल 400 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हो। तो ये जो 7000 का फॉरफिटेड शेयर में अमाउंट है, ये 1000 शेयर जो हमने फॉरफिट किए उस पर है, मगर हम 1000 में से केवल 400 शेयर को ही वापस रीइश्यू कर रहे हैं, राइट। तो 400 शेयर पर फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कितना होता है? मतलब ये जो 7000 रुपये फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट हो गए, ये जो आपने जब फॉरफिट किए तो 7000 फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट हुए, और ये 7000 1000 शेयर पर है। हमने रीइश्यू कितने किए? 400। तो 400 शेयर पर फॉरफिटेड शेयर कितना होगा? 7000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 400। 7000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 400, ये होता है 2800। अब जब आपने 400 शेयर को रीइश्यू किया तो फॉरफिटेड शेयर वापस डेबिट हुआ। कितना डेबिट हुआ? 400 रुपये डेबिट हुआ। तो इसमें से 400 रुपये आपको माइनस करने पड़ेंगे। कितना बैलेंस बचा? 2400। तो ये जो एंट्री होगी ये केवल 2400 से होगी, 2400 से होगी। अगर आपने जितने शेयर फॉरफिट किए वो पूरे के पूरे रीइश्यू नहीं किए तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरफिटेड शेयर में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ वो यहां लिखो, कितने शेयर फॉरफिट किए उसका डिवाइड करो, और जितने शेयर रीइश्यू किए उसका मल्टीप्लाई करो। जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करो, जब आपने रीइश्यू किए तब कितना डिस्काउंट दिया वो उसमें से माइनस कर दो। जो अमाउंट बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फॉरफिटेड शेयर पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ। मतलब देखिए, फॉरफिटेड शेयर में कितने रुपए आए थे? क्रेडिट कितने हुए? 7000। ये फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट हुए 7000। डेबिट 400 रुपये डेबिट हुए, ये 400 रुपये डेबिट हुए, और फिर आपने और डेबिट किया 2400, ये 2400 और डेबिट हो गए। इसका मतलब फॉरफिटेड शेयर में बाकी का अमाउंट बचा हुआ है। कितना अमाउंट बचा हुआ है? 7000 माइनस 400 माइनस 2400। फॉरफिटेड शेयर में 4200 का बैलेंस बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब ये 1000 शेयर हमने जो फॉरफिट किए थे उसमें से केवल 400 शेयर ही रीइश्यू किए। जब वो 600 शेयर रीइश्यू करेंगे जो फॉरफिट किए हुए, जब 600 शेयर को वापस से रीइश्यू करेंगे तब डिस्काउंट लेस करके वो बाकी का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं एप्लीकेशन पर 5 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज, जिसमें 2 + 1 2 रुपये कैपिटल का, 1 रुपये प्रीमियम का, और कॉल
कॉल 2 रुपए की, फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल 1 रुपए की। ये टोटल हो गए 11, जिसमें 10 + 1 1 रुपए का प्रीमियम शामिल है। ठीक है। मिस्टर रमेश, जिसके पास में 2000 शेयर है, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, केवल एप्लीकेशन का पैसा उसने पे किया। अलॉटमेंट नॉट पेड, नॉट पेड। फर्स्ट कॉल नॉट पेड, फाइनल कॉल नॉट पेड। उसके बाद हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? फिर रीइश्यू। टोटल 2000 शेयर थे, हमने उसके शेयर को रीइश्यू किया। सारे शेयर हमने रीइश्यू नहीं किए, हमने केवल 1000 शेयर ही रीइश्यू किए एट द रेट ₹8 पर शेयर, मतलब 2 रुपये डिस्काउंट पे रीइश्यू किए केवल 1000 शेयर। अब एंट्री क्या होगी? ठीक है, केवल फॉरफिट की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री हमें बतानी है। तो देखिए एंट्री क्या क्या होगी। कितने शेयर थे उसके पास? 2000। केवल उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 10। शेयर फुली कॉल्ड अप है, मतलब हम पूरा पैसा कॉल कर चुके हैं, 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसने नहीं दिया, इसीलिए डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 1, 2000। 2, अब उसने क्या क्या नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6000। अच्छा, दोनों कॉल का पैसा मिलाकर एक से ही एंट्री होगी, 2 कॉल्स इन एरिया। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों मिला के कॉल्स इन एरिया 2000, और दोनों कॉल का मिलाकर कितना होता है? 3 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 3, 6000। 2, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर होगा 10,000 रुपीज। अब हमने इसके 2000 फॉरफिटेड शेयर में से 1000 शेयर वापस से रीइश्यू किए 2 रुपये डिस्काउंट पर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज 8000। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 का डिस्काउंट जो कि फॉरफिटेड शेयर में चला गया, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज 10,000। ओके, अब हमें एक और एंट्री करनी है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बिल्कुल आप ध्यान से समझना कि ये एंट्री कितने अमाउंट से होगी। हमने कितने शेयर फॉरफिट किए? 2000, और 2000 फॉरफिट किए, उस पर शेयर फॉरफिटेड कितना क्रेडिट हुआ? 10,000। हमने जब फॉरफिचर की एंट्री की, तो हमने जब फॉरफिट करने की एंट्री की, उसमें फॉरफिटेड शेयर में कितने रुपए आए? 10,000। 10,000 और 2000 शेयर फॉरफिट किए। अब रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 1000। तो आपको क्या करना है, ये जो 10,000 फॉरफिटेड में आए, उसमें जितने शेयर फॉरफिट किए उसका डिवाइड करना है, और जितने रीइश्यू किए उसका मल्टीप्लाई करना है। कितना अमाउंट आएगा? ये आएगा 5000। इसमें से आपको माइनस करना है कि जब रीइश्यू किए तब कितना डिस्काउंट दिया था। अगर डिस्काउंट दिया है तो, डिस्काउंट नहीं दिया तो जीरो, -0 हो जाएगा। बट यहाँ डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया? 2000। तो ये 2000 माइनस करना है, रिमेनिंग कितना बचा? 3000। 3000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। मतलब ये जो एंट्री होगी
वो 3000 रुपीज से होगी। डन। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। 3 एंट्री आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। फॉरफिट करने की एंट्री, उसके बाद में उसको जो फॉरफिट किया उसको री इशू करने की एंट्री, और फॉरफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। ये 3 एंट्री बिल्कुल आपको ध्यान से समझनी है और सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और वो एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में आ रखा है, नवंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ABC Limited issued 20,000 equity share of ₹10 each, payable as ₹2 per share on application, ₹3 per share on allotment, ₹4 per share on first call, ₹1 per share on final call। प्रीमियम नहीं है, तो ये सब मिलकर हो गए 10 रुपए। ओके, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वाज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर मिस्टर बर्ड होल्डिंग 300 शेयर हु फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मतलब एप्लीकेशन दे चुके हैं, अलॉटमेंट दे चुके हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। ऑल दोज 300 शेयर वर फॉरफिटेड, हमने वो 300 शेयर फॉरफिट कर लिए। The forfeited share of Mr. Bird were subsequently reissued to Mr. John as fully paid up at a discount of ₹2 per share। हमने जितने भी शेयर फॉरफिट किए थे 300, सारे के सारे 300 शेयर हमने री इशू कर दिए 2 रुपए डिस्काउंट पर। मतलब 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपीज पर शेयर पर री इशू कर दिए। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब है हमें एनालिटिकल टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जो पहले हमने सीखी थी, एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, वो सारी एंट्री तो करनी ही है। अब उसके अलावा आपको फॉरफिट की एंट्री करनी है, री इशू की एंट्री करनी है, और फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री भी करनी है। तो काम हमारा थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इश्यू ऑफ शेयर। और जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें फॉरफिटेड का और री इशू का पॉइंट जनरली आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देते हैं। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, कितने शेयर हैं? टोटल 20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, to equity share application account, being application money received on 20,000 shares at the rate ₹2 per share, 2 per share। 20,000 multiplied by 2, it is 40,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। सेकंड एंट्री कैपिटलाइज करें तो सेकंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। जो 40,000 हमें मिला वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 40,000। नेक्स्ट
allotment money due, equity share, allotment account debit to equity share कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम यहां पर नहीं है। 3 रुपीज पर शेयर बीइंग allotment money due on 20,000 share at the rate rupees 3 per share, it is 60,000। 60,000 अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा सबसे मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 60,000 जो अमाउंट ड्यू था वो हमें रिसीव हो गया। 60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद में हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? फर्स्ट कॉल इज 4 रुपीज पर शेयर बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000। 80,000। अब हमें फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, मगर एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जिस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया उसके पास थे 300 शेयर और फर्स्ट कॉल है पर शेयर ₹4। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 1200। 1200 इज कॉल्स इन एरियर। फर्स्ट कॉल का टोटल अमाउंट कितना होता है? 80,000। 80,000 में से 1200 इज कॉल्स इन एरियर, रिमेनिंग अमाउंट हमें मिल चुका है। तो 78,800 बैलेंसिंग फिगर वो हमने रिसीव कर लिया। बीइंग फर्स्ट कॉल received except on 300 शेयर, 300 शेयर को छोड़कर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। इसके बाद में हम करते हैं फाइनल कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू सब पे करेंगे, मतलब वो जो 300 शेयर जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल तो ड्यू करनी है। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू on 20,000 shares at the rate ₹1 per share,
फाइनल कॉल 1 रुपीज की, 1 पर शेयर, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 20,000। अब फाइनल कॉल का पैसा हमें मिला, वो जो 300 शेयर जिसके पास थे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो फाइनल कॉल को रिसीव करने की हम एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल होती है 20,000 रुपीज की, 300 शेयर को छोड़कर, 300 मल्टीप्लाई बाय 1, 300 रुपीज कॉल्स इन एरियर, बाकी का अमाउंट हमें मिल चुका है 19,700। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड, एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर, 300 शेयर को छोड़कर हमें फाइनल कॉल रिसीव हो गई। अब हम क्या करेंगे, वो जो 300 शेयर थे हम उनको करेंगे फॉरफिट। सारा पैसा कॉल कर चुके हैं, एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल, सारा पैसा हम कॉल कर चुके हैं। मतलब वो जो शेयर था वो फुली कॉल्ड अप था, 10 रुपए का शेयर था, फुली कॉल्ड अप था। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 इंटू 10, 3,000। प्रीमियम तो है ही नहीं, अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुका है, केवल कॉल्स का पैसा बाकी था, 2 कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों मिलके कितने होते हैं, 5 रुपीज। तो 5 इंटू 300, 1500 कॉल का पैसा बाकी था, और 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 1,500, बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद में हम ये शेयर को करेंगे री इशू। जितने शेयर फॉरफिट किए थे हमने सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए। तो अब हम करेंगे री इशू करने की एंट्री। जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे, बीइंग 300 शेयर forfeited on non-payment of कॉल मनी, फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ही उसने पे नहीं की, तो हमने उसके शेयर को कर दिया फॉरफिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम री इशू करेंगे, सारे शेयर री इशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, हम उसके शेयर को 2 रुपए डिस्काउंट पर री इशू कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए, 8 रुपीज पर री इशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 300 मल्टीप्लाई बाय 8, 2,400, 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 600 का डिस्काउंट, और यहां पर 3,000 बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इश्यूड। अब हम सारे के सारे शेयर री इश्यू कर चुके हैं। तो जब हमने शेयर को फॉरफिट किया था तो फॉरफिटेड शेयर में कितना अमाउंट आया था, 1,500, और जब हमने री इशू किया तो फॉरफिटेड शेयर कितना डेबिट हो गया, 600। तो 1500 क्रेडिट, 600 डेबिट, नेट 900 रुपीज फॉरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर सारे शेयर जितने भी फॉरफिट किए थे अगर वो सारे री इशू हो रहे हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है, वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
forfeited share account debit, forfeited share account debit to capital reserve. $900 being forfeited share transfer to capital reserve, transfer to कैपिटल रिजर्व, और ये आपका सॉल्यूशन एंड हो गया। तो इस क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखा है नवंबर 2020, बहुत इजी क्वेश्चन था। जितने शेयर फॉरफिट किए वो सारे के सारे रीइश्यू हो गए, तो वो दिक्कत भी इसमें थी नहीं। अगर सारे शेयर रीइश्यू नहीं होते तो हमें वर्किंग नोट बनाकर ये पता करना होता कि फॉरफिटेड शेयर कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। जब सारे रीइश्यू हो गए तो जब फॉरफिट किया था तो फॉरफिटेड शेयर में 1500 क्रेडिट हुए थे, और जब रीइश्यू किए तो फॉरफिटेड शेयर में डेबिट हो गए 600। तो 1500 क्रेडिट, 600 डेबिट, नेट 900 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। फटाफट से आप इसको नोट कर लो। ओके, तो हमने ये सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।